मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि 10th और 12th का एग्ज़ाम में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब टाइम आ गया है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप हिंदी के क्वेश्चन या फिर हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों आप उठाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत सारा क्वेश्चन जन्म से देखने को मिल जाएगा। जैसे किसी कवि का जन्म कब हुआ, किसी कहानीकार, किसी लेखक का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे, केवल जन्म और मृत्यु पर, कि किसका जन्म कब हुआ था और किसका मृत्यु कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, इन सारी बातों पर आज हम लोग क्या करने में वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, अमल करने वाले। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिए आप लोग क्या है, एक बात समझ लीजिए मेरे बच्चों। पहला जो हमारा जो कवि है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे प्यारे बच्चों कौन, बाल कृष्ण। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, बाल कृष्ण, बाल कृष्ण भट्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट जी, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन थे हमारे जो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है बाल कृष्ण भट्ट जी है मेरे प्यारे बच्चों। ये कैसी कहानी लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए। ये जो कहानी लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर कहानी लिखी है, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों बात जी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये केवल आर्ट्स वाले ही पढ़े मेरे प्यारे बच्चों। आर्ट्स वाले को ये, साइंस वाले को भी काम आएगा, कॉमर्स वाले को भी काम आएगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये आर्ट्स वाले यानी तीनों के लिए है। यहाँ पर मेरे बच्चों 12th का है, ठीक है मेरे बच्चों, ये 12th का है। आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, मेरे बच्चों ये तीनों के लिए काम आएगा, क्योंकि ये जन्म और मरण ये आपसे पूछ ही लिया जाता है। और इससे लगभग मेरे प्यारे बच्चों, इससे आपको रिलेटेड मेरे बच्चों 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। लगभग मेरे प्यारे बच्चों, इससे 7 से 8 केवल जन्म और मृत्यु से, केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। और ऑब्जेक्टिव में जब आपको याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसे सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं, उससे भी आपके स्कोर ज़्यादा हो सकते हैं। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं फेस टू फेस मेरे प्यारे बच्चों, क्या, जन्म और मृत्यु पर। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, ये जो बाल कृष्ण भट्ट जी मेरे प्यारे बच्चों, ये इनका जन्म कब हुआ था। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म है मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों क्या, 23 जून। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 23 जून 1844 ईस्वी। अब देखिए मेरे बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों क्या, 23 जून 1844 ईस्वी को जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये दुनिया में आए। और दुनिया में आए मेरे प्यारे बच्चों, तो इन्होंने साहित्य की दुनिया में और कहानी की दुनिया में बहुत ही उच्चतम स्थान पाई है। इन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ और ऐसी ऐसी कविताओं की रचना की है, ऐसे ऐसे साहित्य की रचना की मेरे बच्चों। इनको पुरस्कार भी दिया गया है, और मैं इनसे पुरस्कार पर भी रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा, और उसमें बताऊँगा कि किस कवि को कौन सा पुरस्कार दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी मैं सिर्फ जन्म और मृत्यु पर बात करूँगा। तो देख लीजिए मेरे बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को मेरे प्यारे बच्चों। ये बाल कृष्ण भट्ट जी का एक तो कहानी है, इसका नाम है बातचीत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था, लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इनकी जो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी जो मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 20 जुलाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इनकी मृत्यु हुई थी 20 जुलाई, 20 जुलाई मेरे प्यारे बच्चों 1914 ईस्वी को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु कब हुई थी, यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों को याद रहेगा इनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो इनका जो मृत्यु हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास अगर लिखने का वक्त नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे प्यारे बच्चों आप इसे, अगर यदि आप एग्जाम सेंटर में भी जाते हैं, तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले इसे आप क्या कीजिएगा मेरे बच्चों, 2x की स्पीड से आप इसको चला करके इसको देख सकते हैं, ताकि ये आपको याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानीकार है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा दूसरा है, देखिए लीजिएगा, कहानीकार है मेरे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी। इन्होंने एक कहानी लिखा था, जो कहानी बहुत ही चर्चित था, जिस कहानी का नाम था मेरे प्यारे बच्चों क्या, उसने कहा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रेम भावुक से संबंधित कहानी है मेरे प्यारे बच्चों। इस कहानी के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को सिर्फ मैं जन्म और मृत्यु के बारे में बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी, इन्होंने कहानी लिखा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उसने कहा था। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, इसका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों क्या, 7 जुलाई मेरे बच्चों, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883। ठीक है मेरे बच्चों, ये लोग ध्यान से एक बार और बता देता हूँ मेरे बच्चों, 7 जुलाई 1883 को क्या, 22 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु हुई थी मेरे बच्चों 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। अगर यदि आप ट्रिक से मेरे प्यारे बच्चों याद कर सकते हैं, तो मैंने ट्रिक का भी एक वीडियो डाल दिया है, आप जाकर के ट्रिक से देख सकते हैं। लेकिन अभी जन्म और मरण का ट्रिक नहीं है मेरे बच्चों। आपको इसको क्या करना है मेरे बच्चों, सुबह उठना है और एक बार देख लेना है, शाम को उठना है मेरे बच्चों, एक बार देखना है। यानी ये चीज़ें याद करने से याद नहीं होगा मेरे बच्चों, इन चीज़ों को आपको क्या करना होगा, बार बार देखना होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें मेरे बच्चों, ये जन्म और मृत्यु की चीज़ें, जिसे आप जितनी बार देखेंगे मेरे बच्चों, ये आपको उतना ज़्यादा याद होगा। तो आपको इन चीज़ों से क्या करना है मेरे बच्चों, इन रास्तों से आपको बार बार गुजरना है। चलिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, अगर यदि कोई सरक हमको याद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं,
उन सड़कों से जब हम बार बार गुजरते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमें क्या हो जाती है, याद हो जाती है। जैसे हम अपने गाँव में रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो गाँव का हर सड़क, हर गली आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगा मेरे बच्चों, क्योंकि आप उस जगह से डेली गुजरते हैं मेरे बच्चों। उसी तरह से मेरे कहने का मतलब है आप इसको डेली देखिए, और डेली देखिएगा मेरे बच्चों तो आप इसे कभी नहीं भूल पाइएगा। अब चलिए हमारा जो अगला नाम है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला नाम है मेरे प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण। देखिए मेरे प्यारे जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म होता है 11 अक्टूबर। जन्म कब हुआ था मेरे बच्चे, 11 जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 11 अक्टूबर। मेरे प्यारे बच्चों इनका जन्म कब हुआ था मेरे बच्चों, तो 11 अक्टूबर 1902, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जो है मेरे प्यारे बच्चों इनका जन्म होता है। इनका जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। अब देख लीजिए मेरे, इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, इनकी मृत्यु हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1979 ईस्वी को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है इस दिन इनकी मृत्यु। ठीक है मेरे बच्चों, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को मेरे प्यारे बच्चों वो दिन था जब जयप्रकाश नारायण जी हम लोगों को क्या किए थे मेरे बच्चों, छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। इनका भी नाम है, इनको भी पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भी कई सारी कविताएं और कहानियाँ और क्या किया मेरे बच्चों, साहित्य में पुरस्कार भी दिया गया है इनको। अब चलिए मेरे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। सच्चिदानंद हीरानंद। तो आपको इनका पूरा नाम नहीं याद करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सब कुछ आपको याद नहीं रखना, केवल आप इतना याद रखिएगा मेरे बच्चों, क्या आज्ञा। ठीक है मेरे बच्चों, आज्ञा जी, सिर्फ आप इतना याद रखिए, क्योंकि ये कवि है और ये हमारे भारत के कवि है, तो ये सीधा आज्ञा बोलना ठीक नहीं रहेगा मेरे बच्चों। तो इनको आज्ञा जी एक नाम दे देते हैं मेरे बच्चों, आज्ञा जी। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, आज्ञा जी जो है मेरे बच्चों, आज्ञा जी की भी अहम भूमिका है। इन्होंने भी कई सारी कविता और कहानियाँ लिखी है मेरे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों, आज्ञा जी का जो जन्म है मेरे बच्चों, आज्ञा जी का जो जन्म होता है, ये होता है मेरे बच्चों 7 मार्च 1911। इनका जन्म कब होता है मेरे भाई, जन्म होता है 7 मार्च। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 7 मार्च 1911 ईस्वी का वो दिन था मेरे प्यारे बच्चों जब आज्ञा जी इस दुनिया में आए थे। और इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी भूमिकाएं निभाई। इनको भी कई सारा पुरस्कार दिया गया, जैसे पद्म भूषण पुरस्कार, ढेर सारे इनाम और पुरस्कार इनको सरकार के द्वारा क्या किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया गया था। अब देखिए मेरे बच्चों, इनकी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी, यानी जो है मेरे प्यारे बच्चों आज्ञा जी का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, और मेरे प्यारे बच्चों ये दुनिया को अलविदा बोल गए मेरे प्यारे बच्चों 4 अप्रैल 1987 को। 4 अप्रैल 1987 को मेरे प्यारे बच्चों वो दिन था जब आज्ञा जी क्या किए थे, इस दुनिया से मेरे प्यारे बच्चों अलविदा बोल गए थे, इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आज्ञा जी क्या कर दिया, आज्ञा जी चले गए।